अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट्स 2 इसमें सेकंड टॉपिक देखेंगे और वो है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ना पिछले वीडियो में आपने असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म देखा था। अब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की डेफिनेशन क्या है? द ऑर्गेनिज्म विच इज or which are made up of more than one cell, those organism is called as a multicellular organism. इसमें सबसे पहले हम फ्रैगमेंटेशन देखेंगे। नाउ फ्रैगमेंट का मतलब होता है टुकड़े होना या टुकड़ा, किसी चीज के टुकड़े हो जाना, फ्रैगमेंटेशन। तो फ्रैगमेंटेशन ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पाइरोगैरा में देखने को मिलती है, जैसा कि आप स्लाइड या वीडियो में दिख रहा होगा आपको। स्पाइरोगैरा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है। इसमें क्या होता है, देखिए यहां लिखा है द बॉडी ऑफ पेरेंट ऑर्गेनिज्म ब्रेक अप इनटू मेनी फ्रैगमेंट एंड ईच फ्रैगमेंट स्टार्ट टू लिव as an independent new organism. This type of reproduction occur in algae like Spirogyra and sponge like Cycon. तो अलगी और साइकोन में ये हमें देखने को मिलता है, जहां से भी टुकड़ा ब्रेकअप हुआ या टुकड़ा कट के अलग हो गया, वहां से वो दूसरा ऑर्गेनिज्म जनरेट होना शुरू हो जाता है। Now whenever there is a plenty of water and nutrients are available to Spirogyra, its filaments grow up very fast and break up into many small fragments. Each fragment starts to live independently as a new Spirogyra fiber. If the body of Cycon break up accidentally into a many fragment, each fragment develop into a new Cycon. तो ये खासियत होती है फ्रैगमेंटेशन की कि अगर वो बहुत सारे टुकड़ों के अंदर वो अगर हो भी गए टुकड़े उसके, तो हर टुकड़ा जो है एक न्यू ऑर्गेनिज्म बनना शुरू हो जाएगा। ये साइकोन और स्पाइरोगैरा में देखने को हमें मिलता है। दूसरा, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मल्टी सेलुलर में रीजनरेशन भी एक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। देखिए इसके वर्ड से ही हमें पता चलता है, रीजनरेट होना मतलब कि दोबारा से जनरेट हो जाना, दोबारा से वो बन जाना। तो आपने देखा होगा, एग्जाम्पल आपकी किताब में भी दिया हुआ है। यू मे नो दैट द वॉल लिजार्ड ब्रेक अप एंड डिस्कार्ड्स सम पार्ट्स ऑफ इट्स टेल इन इमरजेंसी। आप देखते हैं कि जो दीवार पे छिपकली होती है उसकी दुम कभी कभी गिर जाती है, झड़ जाती है, लेकिन आप देखिए उसी छिपकली की दुम फिर दोबारा वापस से आ जाती है, तो रिजनरेट होती है। तो जो डिस्कार्डेड पार्ट है, यानी जो झड़ा हुआ पार्ट है, उसके ऊपर दूसरा पार्ट आ जाना, उसे हम बोल रहे हैं रीजनरेशन। तो इसमें क्या होता है, रीजनरेशन में एग्जाम्पल आपकी किताब में प्लानेरिया करके एक एनिमल की एग्जाम्पल दिया हुआ है। प्लानेरिया, कोई भी टुकड़ा अगर उसमें से झड़ जाता है, उसका अगर गिर जाता है, तो वो वापस से उसको खासियत होती है कि वो उसको रीजनरेट करता है। सो द प्लानेरिया ब्रेक्स अप its body into two parts and thereafter each part regenerates remaining parts of the body and thus two new planaria are formed. This is called as a regeneration. तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का दूसरा पार्ट रीजनरेशन या दूसरा एक मोड है रीजनरेशन। पहला मोड हमने देखा फ्रैगमेंटेशन। ना तीसरा, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में बडिंग भी होता है। नाउ स्टूडेंट्स, हमने लास्ट टाइम देखा था बडिंग इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जिसमें हमने ईस्ट की एग्जांपल ली थी। तो दोनों जगह बडिंग होता है, एक यूनिसेलुलर में भी होता है और मल्टी सेलुलर में भी होता है। यूनिसेलुलर में हमने ईस्ट का एग्जांपल लिया था, जबकि मल्टी सेलुलर में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हाइड्रा में दिखाई देता है। In case of Hydra,
under favorable condition at a specific part of its body an outgrowth is formed। देखिए आप एग्जाम्पल या फोटो में भी देख सकते हैं कि एक पहला हाइड्रा दूसरे हाइड्रा में बर्ड्स तैयार हो गए। अगर उनको फेवरेबल कंडीशन मिलती है, एटमॉस्फेयर सही मिलता है, तो बर्ड्स तैयार होता है। दिस आउटग्रोथ यानी एक ज्यादा का जो हिस्सा बढ़ गया है इज कॉल्ड एज बर्ड। बर्ड ग्रो अप प्रोग्रेसिवली एंड फाइनली फॉर्म्स अ स्मॉल हाइड्रा। इसके बाद क्या होता है, वो बर्ड्स जो है बड़ा बढ़ते चले जाता है और फिर एक नया हाइड्रा जनरेट होता है। Dermal layer and digestive cavity of the budding hydra are in continuity with those of parent hydra. Parent hydra supplies the nutrient to the budding hydra. Budding hydra separate from parent hydra and start to lead an independent life when it grow up and become able to lead an independent life। तो ये जो बर्ड एक हाइड्रा में कन्वर्ट हो गया है, इसको न्यूट्रिएंट सप्लाई करता है पेरेंट हाइड्रा, यानी जिस पे वो बर्ड तैयार हुआ था वो पेरेंट हाइड्रा माना जाएगा, और जो बर्ड अभी कन्वर्ट हुआ है एक न्यू हाइड्रा में वो डॉटर हाइड्रा कहलाएगा। तो इस तरीके से क्या होगा, वो जब हाइड्रा कंप्लीट हो जाएगा तो वो एक इंडिपेंडेंट हाइड्रा के तौर पे बिहेव करेगा। तो इस तरीके से ये बडिंग प्रोसेस होगा। तो तीसरा मल्टी सेलुलर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने अभी बडिंग देखा, बडिंग के एग्जांपल है हाइड्रा। नाउ वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ये चौथा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो आप देखते होंगे कि बहुत सारे प्लांट ऐसे होते हैं उनके पत्तों पे दूसरे प्लांट ग्रो हो जाते हैं, या बहुत सारे ऐसे प्लांट की रूट्स होती है, जड़ें, जिनके ऊपर दूसरा प्लांट ग्रो कर लेता है। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन में हम यही देखते हैं, या कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ ऐसे फ्रूट्स या फल या हमको ऐसी सब्जियां होती है जिनकी छोटी सी अगर हम टुकड़ा ज़मीन में बोएंगे या उसी पर वो उगना शुरू हो जाते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे पोटैटो की एग्जांपल आपकी किताब में दी हुई है। पोटैटो में क्या होता है, पोटैटो की एक आंख होती है, वो आंख में से ही जो है प्लांट निकलना शुरू हो जाता है। जिस तरह हम शुगर केन, गन्ने की एग्जांपल देख सकते हैं। गन्ने का कोई बीज नहीं होता है, लेकिन गन्ने की जो आंख होती है उसी को निकाल के जो है ज़मीन में बोया जाता है वो टुकड़े को, तो एक नया गन्ना हमें मिलता है। तो इसी को हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहेंगे। इसमें कोई गैमेट्स का इस्तेमाल नहीं है, एक आंख निकाल के उसी को हम जो है न्यू प्लांट में कन्वर्ट कर रहे हैं। सो रिप्रोडक्शन इन प्लांट विद द हेल्प ऑफ वेजिटेटिव पार्ट्स लाइक रूट, स्टेम, लीफ एंड बड, ये तीनों में से चाहे पत्ते हो, उनका तना हो, या जड़ें हो, या कोई बर्ड कोई टुकड़ा हो, उनके जरिए ही प्लांट एक ग्रो हो जाना, उसको हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहते हैं। वेजिटेटिव प्रोपगेशन इन पोटैटोज इज परफॉर्म विद द हेल्प ऑफ आइस। जैसा अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, वो आइस जो होती है, आपने देखा होगा आपके किचन में भी कुछ आलू ऐसे होते हैं रखे हुए जो बहुत दिनों से रखे हैं, तो उनमें एक छोटा सा पौधा उग जाता है, तो वही वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है। Now these eyes present on tuber, whereas in bryophyllum it is performed with the help of buds। Bryophyllum is a type of one type of plants जिसमें बर्ड्स होता है, बर्ड्स के जरिए जो है प्लांट ग्रो होता है। इन केस ऑफ प्लांट्स लाइक शुगर केन एंड ग्रासेस, vegetative propagation occurs with the help of birds present on nodes। Plants like carrot and radish perform vegetative propagation with the help of root। तो इसमें आपको याद रखने वाली चीज कौन सी है कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन में रूट, स्टेम, लीफ एंड बर्ड, ये चारों चीजों की वजह से उसी प्लांट पे एक नया पौधा ग्रो हो जाना। With the help of these four things, a new plant is growing on the leaf, root, bud, stem, that is called as the vegetative propagation। Now पांचवा इसमें मल्टी सेलुलर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्पोर फॉर्मिंग होता है। ना ये स्पोर फॉर्मिंग जो है जनरली हमको म्यूकर में मिलता है, और
म्यूकर इज अ वन टाइप ऑफ फंगस। आपने देखा होगा कि आपके किचन में भी कुछ रोटी या भाकरी ऐसी रहती है जिसको अगर रात भर में रख दिया जाए और उसके ऊपर पानी पड़ जाए तो सुबह सुबह उसके ऊपर फंगस ग्रो हो जाती है, जिसको हम साइंस की लैंग्वेज में म्यूकर कहते हैं ना। ये जो म्यूकर होता है, इन म्यूकर या फंगस की स्टडी को म्यूकोलॉजी कहते हैं। सो इन ह्यूमिड प्लेसेस यानी थोड़ा नमी वाले प्लेसेस पे फंगस विल ग्रो ऑन इट विद इन अ 2 to 3 days। वो फंगस को हम माइक्रोस्कोप के अंदर भी देख सकते हैं। नौ ये फंगस जो होती है इनका नाम अभी जैसे मैंने बताया आपको म्यूकर कहलाते हैं। और ये फिलामेंटस बॉडी होती है। फिलामेंटस का मतलब होता है बहुत जिगजैग बॉडी होती है। तो ये फिलामेंटस क्यों होती है? क्योंकि उनके पास बहुत सारे स्पोरेंजिया होते हैं। स्पोरेंजिया स्पोरेंजिया एक इस तरह का एक हिस्सा होता है जिसके अंदर बहुत सारे स्पोर मौजूद होते हैं। स्पोर हम कह सकते हैं कि उनके बीज होते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बता सकता हूँ, ये जो फंगस है, ये फंगस या म्यूकर की जो बात हम कर रहे थे अभी, ये स्पोरेंजिया हुआ, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं। और इस स्पोरेंजिया में बहुत सारे स्पोर होते हैं। वो स्पोर क्या होता है? स्पोरेंजिया ब्रेक होता है और उसमें से बहुत सारे स्पोर उसी रोटी या भाकरी पे गिर जाते हैं एंड अगेन एक दूसरा फिर फंगस वहां पे ग्रो होता है। तो यहाँ देखिए आपकी किताब में जो पैराग्राफ में दिया हुआ है, वंस द स्पोर आर फॉर्म इन स्पोरेंजिया बर्स्ट एंड स्पोर आर रिलीज हो जाते हैं स्पोर। स्पोर जर्मिनेट इन मॉइस्ट एंड वार्म प्लेसेस एंड अ न्यू फंगल कॉलोनी इज फॉर्म्ड। तो इस तरीके से हम देखते हैं कुछ ही समय में, कुछ ही घंटे के अंदर अगर रोटी के ऊपर बहुत सारा म्यूकर या फंगस आ जाए तो आप देखिए पूरी रोटी को वो कवर कर लेता है, पूरा न्यूट्रिएंट एरिया वो ले लेता है। बहुत फास्ट ग्रो होता है क्योंकि एक स्पोरेंजिया में कई सैकड़ों स्पोर होते हैं। तो इस तरीके से ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में हमने देखा। तो ये जो 5 टाइप के असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने देखा है इन मल्टी सेलुलर, उसके नाम मैं एक बार फिर पढ़ लेता हूँ। देखिए यहाँ से हमने शुरू किया था। पहला था फ्रेगमेंटेशन, ये होता है स्पाइरोगैरा में। उसके बाद होता है रीजनरेशन, इसके एग्जाम्पल हमने प्लानेरिया देखा। फिर बडिंग, एग्जाम्पल हाइड्रा। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, जिसमें जनरली स्वीट पोटैटो की बात आती है, पोटैटो की बात हम लेते हैं। और स्पोर फॉर्मेशन, जिसमें एग्जाम्पल बेस्ट एग्जाम्पल है रोटी और भाकरी, जिसके ऊपर म्यूकर या फंगस ग्रो हो जाती है। नाउ स्टूडेंट्स, ये था असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब इसके बाद इंशाल्लाह हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, जिसके अंदर गैमेट फॉर्म होते हैं। तो ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आप इसकी पढ़ाई कीजिए और इसके अंदर जो टर्मिनोलॉजीज इस्तेमाल हुई है उसको एक अलग से कॉपी में लिख के उसको याद कीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।